नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बात है तो अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन युद्ध भूमि से नहीं। हमारे साहब चुनाव में मस्त है। देश कहां पस्त है किसी को चिंता की बात नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या भारत अब अपनी वो जगह धीरे धीरे खोते जा रहा है? क्योंकि एक खबर आई है और उस खबर ने कम से कम मुझे तो लगा कि ये मुझे हिट किया गया है, क्योंकि COP 33 की मेजबानी से हटा केंद्र। सवाल उठ रहे हैं, क्या PM मोदी की छवि की वजह से? विपक्ष भी हमलावर है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। नरेंद्र मोदी जब 2023 में दुबई में, 2028 में COP 33 की मेजबानी की इच्छा जताई, तो अब सरकार ने इस मेजबानी से पीछे हटने का फैसला क्यों ले लिया? क्या इसका PM मोदी के छवि से कुछ लेना देना है? कम से कम कांग्रेस ने तो ये आरोप लगाया। दरअसल क्लाइमेट होम न्यूज की बुधवार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2028 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP 33 के 33वें संस्करण की मेजबानी करने की अपनी बोली वापस ले ली है। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। कांग्रेस के महासचिव और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि 1 दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP 28 की भव्य तरीके से घोषणा की थी कि भारत 2028 के अंत में इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जयराम रमेश ने कहा कि साफ तौर पर इरादा यह था कि 2029 के लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का फायदा उठाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे मोदी ने 2024 की लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन करके उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन को 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बड़ी चालाकी से चुनावी रणनीति में बदल दिया था। सरकार ने पूरे साल में 200 से अधिक G20 कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे हर राज्य और जिले तक विश्व गुरु भारत का संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई। दिल्ली समिट के दौरान मोदी की तस्वीर हर जगह पोस्टर्स, बसों, दीवारें, होर्डिंग्स पर छाई रही। G20 लोगों में कमल का फूल बीजेपी चुनाव चिन्ह जैसा दिखाया गया। विपक्ष ने इस पर चुनाव प्रचार का आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी ने इसे मोदी के नेतृत्व में भारत की नई ऊंचाई के रूप में पेश किया। बीजेपी ने PM मोदी की छवि विश्व नेता और मजबूत भारत के प्रतीक के रूप में दिखाया। इससे 2024 में चुनाव में विकास, राष्ट्रवाद और वैश्विक सम्मान के मुख्य मुद्दे पर बीजेपी का फायदा पहुंचा। कांग्रेस अब इसी G20 के आयोजन को जोड़कर PM मोदी पर COP 33 की मेजबानी के पीछे हटने पर हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना था कि यह फैसला मोदी सरकार की 2015 में पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता के शब्दों और भावना के रूप में दिखता है। विपक्षी पार्टी ने कहा यह फैसला सरकार की अल्पकालीन और मध्य अवधि की ज्यादा महत्वाकांक्षी कार्बन कटौती लक्ष्य को पूरा करने की सच्ची इच्छा शक्ति पर भी सवाल उठाता है। जयराम रमेश ने लिखा कि कल रात घोषणा हुई कि भारत इस प्रतिष्ठित 2028 के सम्मेलन की मेजबानी नहीं करेगा। इस अचानक फैसले के कोई कारण नहीं बताए गए, लेकिन यह मोदी सरकार की 2015 के पेरिस समझौते के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के दोनों रूप में अक्षर और भावना में दिखता है। उन्होंने बताया कि 2028 तक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC के 7वीं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित हो सकती है। अगर भारत उस समय सम्मेलन की अध्यक्षता करता है तो उसे नई सहमति बनाने के लिए ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे सिर्फ दूर के भविष्य के लिए नहीं, जल्दी तात्काल ही लक्ष्य को पूरा करने का दबाव होगा। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि यह याद करते हैं कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने बच्चों के एक समूह से जलवायु परिवर्तन पर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि लोग बदल गए हैं, जलवायु नहीं बदली। अजीब बात है। मीडिया रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि भारत ने COP 33 की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में दुबई में COP 28 के दौरान भारत को मेजबान बनाने का प्रस्ताव रखा था। आमतौर पर COP की मेजबानी 2 साल पहले तय की जाती है। सूत्रों ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में ही संबंधित अधिकारियों को भारत के फैसले से आधिकारिक जानकारी दी गई।
हालांकि सरकार ने इस अचानक फैसले के पीछे कोई खास कारण नहीं बताया। सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2028 में अपने अन्य प्रतिबद्धताओं की समीक्षा के बाद फैसला लिया। कांग्रेस ऑफ द पार्टीज यानी सीओपी, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और ऑल क्लाइमेट चेंज यानी यूएनएफसीसीसी के तहत हर साल होने वाला बड़ा जलवायु सम्मेलन है। इसमें दुनिया भर के लोग, देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चर्चा करते हैं और लक्ष्य तय करते हैं। भारत ने अब तक केवल एक बार सीओपी 8 की मेजबानी की थी, 2002 में दिल्ली में हुई थी। कांग्रेस ने इस हमले से राजनीतिक बहस तेज हो गई। विपक्ष सरकार पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये बड़ा अजीब इशू है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जिसके लिए मोदी जी बिल्कुल एक पैर पे खड़े होते हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को भारत में बेचते हैं अपनी छवि सुधारने के लिए, अपने आप को विश्व का गुरु मानने, विश्व गुरु की उपाधि स्वयंभू खुद पे लाते हैं। G20 की सदारत यानी अध्यक्षता, ये कोई खास बात नहीं थी। बाय रोटेशन आती है। भारत से कमजोर देश भी इसके पहले G20 की अध्यक्षता करते गए, लेकिन जब G20 की अध्यक्षता भारत के पास आई तो कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत करवाया गया पूरे विश्व को, खासकर भारत के हर नागरिक को, कि G20 जैसे बड़े समूह ने मोदी जी को अपना नेता माना है। अब मोदी जी भारत का ही नहीं, विश्व का नेतृत्व करने की ताकत रखते हैं। हालांकि G20 में भी जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें बहुत लिपापोती हुई, लेकिन जिसका फायदा उठाना था, हमारे यहाँ जो पामेरियन जितने भी एंकरनियां हैं, चीयर लीडर, वो सुबह से शाम तक G20 की जो अचीवमेंट है उस पर ही बात करते थे। G20 की मीटिंग हर जगह, करीब करीब हर राज्य में हुई और हर जगह बीजेपी के लिए मार्केटिंग किया गया। ये इतना बड़ा आयोजन क्यों सरकार छोड़ रही है, किस दबाव में छोड़ रही है, ये अभी भी लोगों के समझ में नहीं आया। क्या भारत पर्यावरण के मामले में कुछ चीजों में टारगेट पूरा कर नहीं पा रहा है? क्या पर्यावरण में भारत खुद ही पिछड़ा हुआ है पर्यावरण के मामले में? यदि हमारे यहां सम्मेलन होता है तो कई सवाल उठाएंगे पर्यावरण को लेकर। हमारे यहाँ दूषित हवा, खासकर दिल्ली देश की राजधानी, प्रदूषण के लिए सब पूरे विश्व में बदनाम। हमारे देश की लाइफलाइन गंगा मां, तो सब कहते हैं गंगा को, और ये हालत है कि किसी ने रोजा छोड़ा तो उसके ऊपर आरोप लगता है कि तुमने शायद हड्डी फेंकी होगी गंगा में। गंगा में नाव में बैठ के यदि रोजा इफ्तार किया तो आरोप लगता है कि तुमने हड्डी फेंकी होगी, जबकि गंगा तो पाप मुक्त करने के लिए है। पोल्यूशन के मामले में क्या वाकई हमने विश्व को जो मॉडल के रूप में उभरना था, क्या उभरे हैं? कई जगह ये बहस चल सकती है। क्या इससे डरे प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री को ये लग रहा है कि 2028 तक वो खुद ही प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कोई ऐसी उलट-पुलट हो रही है कि उन्हें लगता है कि जब मैं प्रधानमंत्री ही नहीं रहूंगा तो मैं इस सदारत क्यों करूं, किसी और को क्यों क्यों चांसेस दूं? जब तक सरकार कारण नहीं बताएगी तब तक कई कारण सामने आएंगे। हर एक का सोच, हर एक अपना अपना बात सामने रखेगा। लेकिन ये पहली बार हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी हाथ में लेने के बाद हम वहां से भाग गए। क्या सांप का ढोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फट गया? क्या अमेरिका के पिछलग्गू होने का और इजराइल के गोद में बैठने का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा? कई चीजें हैं। जब तक ये कारण नहीं आएगा तब तक कई कारण सामने आएंगे, और हर कारण फिर प्रधानमंत्री की छवि, प्रधानमंत्री का नाम, देश का पॉल्यूशन, देश की आर्थिक स्थिति, इस सबको जोड़ के जोड़ा जाएगा
कि क्या इसलिए तो हम अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से भाग नहीं रहे हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।